राजधानी लखनऊ में पिछले 12 दिनों से संविदा कर्मचारी जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूपीपीसीएल के लोगों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मांगों पर विचार किया जाए। लंबे समय से संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कई बार तो मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री से वार्ताएं भी कराई, लेकिन सारी वार्ताएं विफल रही। मजदूर की श्रेणी में आने वाले ये सभी कर्मचारी अपना हक मांगने राजधानी लखनऊ में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि जिसे जनता द्वारा चुना गया था, वो इनकी सुध तक लेने नहीं आया। कई ज्ञापन इन्होंने अपने क्षेत्रीय विधायकों को दिया, सांसदों को दिया, यहाँ तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात तक कर डाली, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने भी हाल ही में हुए आंदोलन में एक आश्वासन दिया कि 22 तारीख तक आपकी मांगों का जांच पड़ताल कर फाइनल कर दी जाएगी, लेकिन अभी आज 21 तारीख है और कल 22 तारीख है। कल अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं होगा तो इनका क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं सभी कर्मचारी, इन्हीं से जानते हैं। सर, प्रमुखता 12 दिन हो गए हैं आज क्रमिक अनशन को लेकर। जी, क्या कहना चाहेंगे? 4.5 साल बीत चुके हैं। 4.5 साल में आप लोगों ने, सरकार जब आई थी, मतलब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो उस पर बड़ा विश्वास जताया था। अब क्या हालात है, कितना विश्वास बच पाया है? मैं अंबेडकर नगर से संगठन मंत्री अशोक उपाध्याय बोल रहा हूँ। जब हमने देखा कि हमारे पदाधिकारी यहाँ भूखों मर रहे हैं धरने पर क्रमिक अनशन में, तो मैं साइकिल से 200 किलोमीटर 26 घंटे में तय करके यहाँ पहुँचा। उसके बाद हमारे हर जिले से पदाधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए करके बराबर अपनी मौजूदगी दे रहे हैं, और यह विश्वास किया जा रहा था सरकार के ऊपर कि हो सकता है कि कर दें, क्योंकि ये 1 महीने का समय जब चेयरमैन साहब वार्ता में मांगे थे तो हमने नहीं दिया। हमने कहा 4.5 साल का समय हमने आपको दे दिया। 22 तारीख तक का समय उनको दिया गया है। अगर कल शाम को 5 बजे तक हमारे पक्ष हमसे वार्ता नहीं किए, हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं हुआ, तो 23 तारीख को 75 जिले में हमारे सभी कर्मचारी हड़ताल करके धरना प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। बिजली व्यवस्था सरकार जाने, यूपी के मुख्यमंत्री और चेयरमैन साहब वो अपनी बिजली को चलवाएंगे, और यह सरकार जो है वो एकदम गूंगी बहरी और झूठी सरकार है। जब इन्होंने झूलेलाल पार्क में मीटिंग करके और हमारे पदाधिकारियों से कहा था कि आप हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, हम सभी विभागों के संविदा कर्मियों को विभागी करेंगे। उसके बाद जब इनकी सरकार बन गई तो अपना मस्त हो गए, फिर संविदा कर्मी को भूल गए। उसके बाद पूरे इनके शासनकाल में हमने 4 बार यहाँ पर लखनऊ के अंदर बहुत तगड़ा प्रोग्राम किया। 9 दिन यहीं पर रह करके हमारे आदमी गए हैं। उसके बाद दीपावली के समय में 2 दिन रह करके गए। फिर अब की बार 7 सितंबर से आज तक हो गया, लेकिन इनको कुछ पता नहीं है। ये सोच रहे हैं कि जितना पैसा हम दे रहे हैं यही बहुत है जी, लेकिन हमारा कार्यक्रम अभी आगे जारी रहेगा। हम 23 तारीख को पूरा यूपी बंद करके हम अपना काम नहीं करेंगे, हम अपना हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। उससे आगे भी जो करना पड़ेगा वो मतलब करेंगे। प्रमुख जो बड़ी मांग है वो समान कार्य का समान वेतन है। वह तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, समान काम का समान वेतन। तो क्या लगता है हाई कोर्ट के जजमेंट को सरकारें अहमियत देती है? नहीं देती है। अगर इनको देना होता तो उसी समय लागू कर देता है। इनके निगाह में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 0 है। ठीक है, ठीक है। साफ तौर पर चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो आम जन की समस्या रहे, हर आदमी न्यायालय में जाता है न्याय की गुहार लगाने। उसको लगता है कि न्यायालय अगर उसके पक्ष में फैसला कर देगा तो उसे न्याय मिल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार न्यायालय के आदेशों को दरकिनार रखती है। उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। कोई भी ठोस कार्रवाई ना होने के कारण ये आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार पर बड़ा विश्वास था इन्हें। क्या कहना चाहेंगे? सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। आने वाले 2022 चुनाव में मैं उनको बुरी तरह पराजित करने का कार्य करूंगा और जन जन तक जाने का कार्य करूंगा। जिस तरह ये हमको 5 साल परेशान करके रखे हैं, मैंने इनको बार बार चेतावनी दी है, फिर ये हमारी बातों पर ये ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है सरकार ने आप लोगों को गुमराह किया? तो निजीकरण की नीति केंद्र सरकार, यूपी सरकार लेके आई, प्राइवेट कर दिया आप लोगों को, सभी विभागों में लोगों को प्राइवेट कर दिया। तो जो एक आस थी संविदा में नियमित होने की, वो तो खत्म कर दी सरकार ने। हमको सरकार से नियमितकरण की कोई चर्चा नहीं है। हाँ। समान कार्य और समान वेतन की बात है। हाँ।
जब ये समाज कल्याण विभाग में 24,000 की सैलरी दे रहे हैं तो क्यों हमें 11,000 की सैलरी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कार्य एक और वेतन दोहरा। साफ तौर पर कार्य एक और वेतन दोहरा। अलग विभागों में विभागों के हिसाब से अलग अलग तरीके का वेतन प्रणाली रखी गई है। यूपीपीसीएल में सभी वर्ग प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एई हो, चाहे वो टीजी2। राजधानी लखनऊ में इन सभी के धरने आपको देखने को मिल जाएंगे। सरकार पर बड़ा विश्वास जताते हुए इन लोगों ने योगी सरकार को बनाने का काम किया था। अब इनका कहना है कि इनकी मांगों पर अगर विचार नहीं हुआ तो जिस तरह से सरकार को सत्ता में लाए थे उसी तरह से हम विरोध करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या कहना है, जो कहे वैसे ही है। सरकार हम लोग को छुट्टियां बना के बैठाई है, क्या मतलब है इसका? जब मोदी जी का नाम सुने थे प्रचार में तो क्या लगा था कि ये अलग होंगे लोगों से कि नहीं? ये तो नहीं अलग होंगे। हाँ, ये नहीं लगा था कि ये दूसरी पार्टियों से अलग हैं? हाँ, दूसरी पार्टी तो अलग है, लेकिन इस तरह का अनुभव नहीं था कि इस तरह से काम हम लोग करेंगे। वो ये सबको सड़कों पे ला देंगे। लाइफ ही है, लाइफ क्या है, करनी और कथनी में अंतर है। कुछ और है, कुछ और है। ठीक है, ठीक है। साफ तौर पर प्रदर्शन जो कर रहे हैं, जो क्रमिक अनशन पर, भूख हड़ताल पर ये कर्मचारी बैठे हैं, यूपी सरकार की ही जनता है। 1 लाख की इनकी संख्या है, इनके परिवार हैं। वोट साधने के लिए सरकार अलग अलग तरीके अपना रही है, लेकिन जो उनके परमानेंट वोटर थे, जो उनके समर्थक थे, उन्हीं को सरकारें भूल बैठी। अब देखने की बात होगी कि 22 के चुनाव से पहले इनकी मांगों पर कोई फैसला आएगा या सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।